वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। एंड आज हम करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 77 जो कि चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। ये वर्कशीट है रिविजनरी वर्कशीट ऑफ वर्कशीट नंबर 39 एंड 40 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3 देन इट्स सरफेस एरिया इज। देखिए इसके अंदर आपको लेंथ दे दी है, डायगोनल की लेंथ है 8√3। डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√3। हम इससे कंपेयर कर लेते हैं। अब हम √3 से √3 कैंसिल कर देंगे और हमारा a कितना आ गया है 8। हमारी एज आ गई है। अब हम देखते हैं आगे क्या निकालना है। इसमें निकालना है देन इट्स सरफेस एरिया इज। सरफेस एरिया इसका होता है 6a²। अब हम इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं। 6 × a इसका 8 है, इंटू 8 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%। देखिए क्यूब की सारी एजेस को अगर हम 50% से इंक्रीज कर दें तो आपको परसेंटेज बताना है कि उसके सरफेस एरिया का कितना इंक्रीमेंट होगा, उसके सरफेस एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए जैसे कि हमने मान लिया कि भाई क्यूब की जो साइड है वो क्या हमने मान ली, x मान ली। हमने क्यूब की साइड को लेट कर लिया x। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है 6a²। 6 × साइड स्क्वायर, साइड हमारी x है तो ये 6x² हो जाएगा। अब न्यू साइड आफ्टर इंक्रीज 50%। अब 50% इंक्रीज करने के बाद जो इसकी साइड है वो क्या होगी, देखिए मान लीजिए x इसकी साइड थी, इसमें और 50% बढ़ा दिया, इसका मतलब प्लस करेंगे हम 50% ऑफ x हो जाएगा। ये 50% मतलब होता है 50/100 × x। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो ये हो गया आपका x प्लस 0.5 x। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर इस टाइम ये कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। 1 प्लस 0.5 कितना होता है, 1.5 × x। तो इसका मतलब जब हमने इसकी साइड को बढ़ाया 50% तो अब इसकी जो न्यू साइड है वो हमारी कितनी हो गई है, 1.5x। अब आगे देखिए, अब हम इसका एरिया अगर निकालें जिसकी साइड 1.5 है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 6 × 1.5², 1.5x²। अब 1.5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2.25 हो जाएगा और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 13.5x²। अब देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि भाई कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो वो हम निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप देख रहे हो कितना बढ़ गया था 13.5, ठीक है। तो हमने वो लिख लिया, माइनस जो एक्चुअल एरिया था उसको माइनस कर देंगे और अपॉन में भी हम क्या रखेंगे, जो एक्चुअल एरिया था उसको। और क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है इसलिए हम इनटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए 13.5 में से 6x² माइनस करेंगे तो हम क्या, हमारा आंसर आएगा 7.5 x² एज इट इज़, और नीचे 6x² हमने ऐसे ही लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। x² से x² कैंसिल कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 7.5 अपॉन में 6 × 10 × 100, 0 से 0 कैंसिल कराएं यहाँ पर। इसके बाद हम इसको काट लेते हैं 3 से। 3 से ये कटेगा तो 25 आ जाएगा और नीचे यहाँ पर आ जाएगा 2। 2 से हम इसको काटेंगे 10 को तो ये आ जाएगा 5। एंड 25 × 5 अगर हम करते हैं तो वो हमारा होता है 125%। अब हम चेक कर लेते हैं 125% हमारा कौन सा ऑप्शन है। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। अब हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर लिखा है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1372 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो जिस क्वेश्चन में आपको एरिया या वॉल्यूम गिवन होता है हम उस क्वेश्चन में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन होगा इसके अंदर किसका, सरफेस एरिया से 1372 का। आगे इसमें बोला है डायमेंशंस की रेशो दे रखी है 4:2:1। देखिए जब भी रेशो में कोई भी साइड गिवन होती है या कोई भी एंगल कुछ भी रेशो में गिवन होता है तो हम उसके लिए एक वेरिएबल को लेट करते हैं। तो हम यहाँ मानेंगे कि भाई ये जो 4 है ये तो 4x हो जाएगा, हमने रेशो को x मान लिया। ये जो 2 है ये 2x हो जाएगा और ये जो 1 है ये 1x हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा। अब हमारे पास ये तीनों साइड्स भी आ गई हैं एक तरह से और हमारे पास सरफेस एरिया भी है। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया से इसको कंपेयर कर देंगे। अब देखिए आगे क्या करना है।
अब इसके अंदर हम करेंगे भाई, लेंथ हो गई 4x, ब्रेथ हो गई 2x और हाइट हो गई x। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। हमने इसके अंदर वैल्यू डाल दी और सामने रख दिया 1372। देखिए 2 एज इट इज आ गया, L हमारा 4x था, B 2x था, तो ये 4x इंटू 2x हो गया। B इंटू एच के लिए हमने क्या करा, B को और H को मल्टीप्लाई कर दिया, 2x इंटू एक्स प्लस में H इंटू L के लिए हमने L को और H को मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इंटू 4x हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करके जब हम इसको लिख रहे हैं तो ये क्या आता है हमारा, 2 एज इट इज आ गया, ठीक है। 4x इंटू 2x हो जाएगा 8x स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा, आगे 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस में x इंटू 4x हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब हम जो ब्रैकेट के अंदर तीनों टर्म्स हैं इन तीनों को करेंगे ऐड, और जब इन्हें ऐड करेंगे तो 8 प्लस 2 हो जाएगा 10 एंड 10 प्लस 4 हो जाएगा 14। तो ये आ गया 14x स्क्वायर, 14x स्क्वायर को 2 से इंटू किया तो 28x स्क्वायर आ गया, इज इक्वल्स टू में हो गया 1372। अब देखिए x स्क्वायर इससे क्या हो रहा है, 28 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 1372 के अपॉन में आ गया 28। हम इसे काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 49। अब 49 आने के बाद देखिए x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर हमें पता है x स्क्वायर की वैल्यू 49 आई है। देखिए x स्क्वायर अगर 49 है तो भाई स्क्वायर सामने जाके क्या बनता है, अंडर रूट बन जाता है, और 49 किस नंबर का स्क्वायर होता है, वो होता है 7 का। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 7 आ गई है। x की वैल्यू 7 आने के बाद हम क्या करेंगे, हमें जो लेंथ निकालनी थी, देखिए लेंथ यहाँ पर थी 4x, तो 4x का मतलब है 4 इंटू 7 करेंगे, 4 इंटू 7 किया तो ये आ गया 28। अब हम चेक कर लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, इसका मतलब 28 सेंटीमीटर। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। भाई 3 क्यूब्स को आपस में जॉइन करा है, जैसे आप इस फिगर के अंदर भी देख सकते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड विल बी, आप इस फिगर में देख सकते हो इजीली 5 सेंटीमीटर इनकी एज है, मतलब साइड 5 है। इन तीनों को ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बन गया। तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, इसकी जो हाइट है वो भी 5 ही रहेगी क्योंकि उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं आए। और अगर हम देखें तो इसकी तो ब्रेथ भी 5 ही है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए। तो इसका मतलब है कि भाई जो लेंथ है वो तो क्या बन जाएगी, 5 प्लस 5 प्लस 5, तो ये 15 हो गई। बाकी इसमें ब्रेथ भी आपकी 5 ही रहेगी और हाइट भी आपकी 5 ही रहेगी। अब हम इस हिसाब से इसका क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। हमारे पास LBH तीनों चीज़ें हैं। देखिए इसका एरिया कैसे निकालना है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ये 3 इसकी साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स का हम यूज़ करेंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा हो गया है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, 2 ब्रैकेट L इंटू B 15 इंटू 5 हो जाएगा। इसके बाद B इंटू H 5 इंटू 5 हो जाएगा और H इंटू L 5 इंटू 15 हो जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं, 2 एज इट इज आ गया, 15 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो 75 आ जाएगा, 5 इंटू 5 25 एंड अगेन 5 इंटू 15 75। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए अंदर वाले तीनों नंबर्स को आप ऐड करोगे तो 175 हो जाएगा और 2 से 175 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका ऑप्शन बी क्या है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द लेंथ ऑफ द हॉल इज 20 मीटर। इसकी जो लेंथ है वो आपको बोली गई है 20 मीटर है, मतलब L आपको दिया गया है 20 मीटर और हॉल की जो विड्थ है मतलब ब्रेथ वो आपको दी गई है 16 मीटर। आगे बोला है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ। भाई यहाँ पर समझने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। मैं आपको एक फिगर की हेल्प से इसको समझाती हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए जो एक क्यूबॉइड होता है इसके अंदर देखिए जो नीचे वाला सरफेस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर L और B लगा होता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये भी L और B होता है क्योंकि आपको पता है ये साइड लेंथ होती है और ये साइड ब्रेथ होती है। तो अब यहाँ पर जो बात करी गई है क्वेश्चन में वो यही बोला है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर। फ्लोर मतलब ये वाला पार्ट हो गया एंड द फ्लैट रूफ मतलब ये वाला पार्ट। तो इसका एरिया क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से, ये तो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है LB, ठीक है जी। मान लीजिए ये इसमें हमने ले लिया रूफ का एरिया। अब इसके बाद अगर हम फ्लैट सरफेस का लेते हैं, नीचे का जो फ्लोर है उसका लेते हैं तो उसका भी तो L इंटू B ही बनेगा, वो भी तो रेक्टेंगल ही है और उसमें आपके जो डायमेंशंस है वो भी LB है। अब बोला था इनका सम,
इन दोनों का सम, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द, अब देखिए यहाँ पर ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स के एरिया के इक्वल है। 4 वॉल्स का एरिया आपने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, यही होता है 2 वॉल्स का एरिया। तो हम इससे इक्वल रख देंगे। अब देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमें यूज़ करना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको बोला हुआ है भाई विड्थ, लेंथ हो गई हमारी 20 मीटर, विड्थ हो गई 16 मीटर, हाइट इसमें नहीं गिवन है तो हमने हाइट ले ली h, ठीक है। अब हमने पहले निकाला एरिया ऑफ रूफ, जैसे कि मैंने आपको बताया रूफ में L और B आ रहे हैं, इसका मतलब L इंटू बी करा, L हमारा 20 है, B हमारा है 16, तो ये हमारा आ गया 320 मीटर। इसके बाद हमने निकाला फ्लोर का एरिया, ठीक है, फ्लोर में भी L और B ही आ रहा था तो सेम डायमेंशन हम इसके अंदर भी लेंगे, तो वो L इंटू बी अगर हम करेंगे तो उसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, वो भी 320 आ जाएगा। अब हमें इसमें बोला गया था इनका सम, देखिए ये मैंने बोला था ना यहाँ पे इसका सम बोला हुआ है, तो हमने पहले इसको प्लस कर लिया, 320 प्लस 320 करेंगे तो 640 मीटर आ जाएगा। अब ये इक्वल बोला हुआ है किसके, द सम ऑफ द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया ये था, तो हम यहाँ पे पहले 4 वॉल्स का एरिया भी निकाल लेते हैं। 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, L है हमारा 20, B है हमारा 16, इंटू में H एज इट इज़, क्योंकि H हमारे पास नहीं है। अब देखिए 2 इंटू में 20 प्लस 16 हो जाएगा 36, इंटू में H, तो ये हो गया 72 H। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था उससे कंपेयर करेंगे हम इसको। अब आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए कंपेयर करने के बाद 640 इंटू में 72H हो गया है ये। अब ये H 72 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब 72 वहाँ पे सामने जाके डिवाइड हो जाएगा। 640 से अगर आप 72 को डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 8.888 मीटर। देखिए जब आपको लिखा है, आपने लिखा 8.888, ये इस तरीके से निकल रहा है, तो हम इसको अगर राउंड ऑफ करें और डेसिमल के अप टू 2 प्लेसेस तक निकाले तो ये क्या बनेगा, 8 राउंड ऑफ होके 9 बन जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8.89। इसका मतलब इसकी हाइट कितनी आ गई जो आपको निकालनी थी, हाइट ऑफ हॉल इज इक्वल्स टू 8.89 मीटर्स। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला है द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशो 2:3:4। देखिए रेशो दे रखे हैं यहाँ पे भी, तो सेम जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हम रेशो को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर पहले ही बता देती हूँ डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी, देखिए 2x, 3x एंड 4x। आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। आगे इसके अंदर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद द शीट ऑफ पेपर एट द रेट ऑफ ₹4 एंड 4.50 पर स्क्वायर मीटर इज़ 416। देखिए आपको पता है कि आप जब एरिया निकालते हो उसके बाद अगर आपको कॉस्ट निकालनी होती है तो हम कॉस्ट को जो है रेट को एरिया से इंटू कर देते हैं। अब इसमें भी ना कंपैरिजन दिया हुआ है कि भाई अगर 4 रुपये के हिसाब से आप कॉस्ट निकालोगे या फिर आप 4.5 रुपये के हिसाब से कॉस्ट निकालोगे तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो 416 रुपीज़ होगा। तो हम पहले एरिया निकाल लेते हैं, फिर हम बाद में कॉस्ट निकालेंगे। तो देखिए एरिया क्या आएगा, इसमें हमारे पास तीनों डायमेंशन आ चुकी हैं, L इंटू बी इंटू एच। अब हम इसके बाद क्या निकालने वाले हैं, एरिया निकालने वाले हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब 2 ब्रैकेट L इंटू बी, देखिए L और यहाँ पर B हमारा ये हो जाएगा 2x इंटू 3x। इसके बाद B इंटू एच में 3x इंटू 4x हो जाएगा और h इंटू एल में 4x इंटू 2x हो जाएगा। अब 2x इंटू 3x, 2 3 6, x इंटू x हो जाएगा 6x स्क्वायर, 4 इंटू 3 12 x स्क्वायर एंड 4 टू 8 एक्स स्क्वायर। अब ये तीनों प्लस करके आ गया 26 एक्स स्क्वायर और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 52 एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद इसे बोला है कॉस्ट ऑफ शीट ऑफ द पेपर। अब हम कॉस्ट निकालेंगे, देखिए हम 4 रुपीज़ के हिसाब से भी कॉस्ट निकालेंगे और 4.50 के हिसाब से भी कॉस्ट निकालेंगे। तो हम कॉस्ट निकालते हैं इनकी, तो देखिए कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 4 रुपीज़ के हिसाब से 52 एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 208 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके बाद निकालेंगे कॉस्ट जो कि 4.50 के हिसाब से निकलेगी। तो इसके हिसाब से कॉस्ट अगर हमें निकाली तो 4.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 52 एक्स स्क्वायर को, तो ये हमारा आ जाएगा देखिए 234 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब हमने दोनों का जो डिफरेंस है क्वेश्चन में बोला हुआ है, दोनों का डिफरेंस है 416, तो हम
बड़ा बड़ा वाला तो ये नंबर था ना, इसमें से हमने इसको माइनस कर लिया क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ कि पहले किसको रखना है, तो हमने दोनों को माइनस किया और सामने रख दिया 416। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारे को क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से। अब इसको माइनस करेंगे तो 26x² आ जाएगा इज इक्वल्स टू 416। ये 26x² से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, सामने जाकर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। तो यहाँ पर x² की वैल्यू आ गई 16। अब देखिए x² की वैल्यू 16 आ गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब x² आपका 16 आ गया तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सामने जाकर ये क्या बनेगा, स्क्वायर का रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट हो गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा है x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब हम तीनों डायमेंशंस निकाल देते हैं। l हमारा था 2x, तो 2x का मतलब है 2 इंटू 4, क्योंकि x की वैल्यू 4 है तो ये आ गया 8 मीटर। ब्रेथ थी 3x, तो ये 3 इंटू 4 12, एंड h हमारा आ जाएगा 4x, यानी कि 4 इंटू 4 16 मीटर्स। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है अ स्विमिंग पूल इज 20 मीटर इन लेंथ, मतलब लेंथ इसकी आ गई 20 मीटर। आगे बोला है ब्रेथ 4 मीटर है, तो बी आपका 15 मीटर इन ब्रेथ, मतलब 15 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई है, और 4 मीटर डेप्थ है तो इसका मतलब 4 मीटर इसकी हाइट हो गई है। इसमें तीनों चीज़ें दी हुई हैं। आगे बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, आपको इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग निकालनी है इन इट्स फ्लोर एंड वॉल एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब आप देखिए स्विमिंग पूल है, फ्लोर भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है ना, तो हमें बेस एरिया भी लेना होगा। तो हमें पता है इसके अंदर जो एरिया होता है वो क्या होता है, देखिए कर्व सरफेस एरिया प्लस में बेस इंक्लूड कर दीजिए, तो बेस का एरिया L इंटू बी होता है, उसको प्लस कर देंगे, वैल्यू लगा देते हैं। सारी चीज़ें हमें गिवन है, देखिए 2 ब्रैकेट में L की जगह पर आ गया 20, ब्रेथ की जगह पर आ गया 15 प्लस करके, इंटू में H की जगह पर आ गया 4, प्लस में L इंटू बी करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 15। इसके बाद हमने क्या किया, देखिए 20 प्लस 15 करते हैं तो 35 आ जाएगा, 35 इंटू 4 इंटू 2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई अगर आप आपस में करते हो तो ये 280 हो जाएगा, 280 प्लस में 300, और इनको हमने प्लस किया तो ये आ गया 580। इसके बाद आपको कॉस्ट निकालनी थी 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो ये रेट दिया हुआ है, तो कॉस्ट कैसे निकलती है, एरिया इंटू रेट, तो 580 इंटू में 12 हो जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग आ गई 6960 रुपीज़। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अ स्मॉल ग्रीन हाउस herbarium is made entirely of glass pans including its base। देखिए ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि भाई एक आपका हर्बेरियम है, सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका मतलब यहाँ पर ये इसका लेंथ हो गया 30, 25 सेंटीमीटर वाइड मतलब ये ब्रेथ हो गया बी, एंड 25 सेंटीमीटर हाई मतलब ये हो गया हाइट। तो हम जब अब ये देखिए, आप ये समझ लीजिए हर्बेरियम है, इसमें ये बोल दिया गया है कि इसमें बेस इंक्लूड किया हुआ है, इसका मतलब इसमें आर्टिफिशियल प्लांट लगे हुए होंगे तो ये ऊपर से भी बंद होगा। इसका मतलब जब पूरा एक क्यूबॉइड पूरा बंद है तो इसमें टोटल सरफेस एरिया लगेगा, तो इसका एरिया हो गया 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हमने इसके अंदर वैल्यूज डाल दी हैं, देखिए 2L, L की जगह 30 प्लस इंटू में बी की जगह पर 25 आ गया है, प्लस बी और एच यहाँ पर 25 इंटू 25 प्लस में एच इंटू एल की जगह पर हमने लिख दिया 30 इंटू 25। अब इनको सॉल्व करते हैं। 25 इंटू 30 हमारा बन गया 750, 25 इंटू 25 बन गया 625, एंड 35 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 750। अब ये देखिए ये सारे नंबर्स अगर हम ऐड कर दें, ये आप ध्यान रखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, ये सारे नंबर अंदर वाले ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2125, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4250। तो ये तो आपका आ गया एरिया ऑफ हर्बेरियम, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में बोला है हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। अब देखो यहाँ पर ना इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको पहले, भाई इसमें 12 एजेस तो बोली है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कितनी कितनी टेप कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करनी है। देखिए मान लीजिए ये हर्बेरियम है, ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसमें ना टेप लगानी है, तो पहले आपको ये पता ही होगा ये लेंथ होती है, एक यहाँ टेप लगी, यहाँ टेप लग गई, यहाँ टेप लग गई, एंड यहाँ टेप लग गई, तो 4 तो लेंथ हो गई जहाँ पर टेप लगाई गई है, ठीक है जी। इसके बाद हम ये 4 हाइट पे भी टेप लगाएंगे, टेप से पूरा बंद कर रहे हैं इसको, ये 4 हाइट हो गई, ठीक है जी, प्लस
इसके बाद आप देख रहे हो ये जो ब्रेथ है 1 2 3 4, इसको भी तो टेप से हेल्ड करेंगे। अब पूरा टेप से बंद हो गया ना, इसका मतलब प्लस में 4 ब्रेथ भी होगा इसके अंदर। तो जो हमें टेप लगाने का जो हम एरिया लगाएंगे, ठीक है, जो कि हमें टेप की कितनी लेंथ लगानी है, उसमें हम क्या लेंगे, देखिए ये इसका हो गया आपका 4L प्लस 4B प्लस 4H। तो 4 हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 4 ब्रैकेट L प्लस B प्लस H, यही रह जाएगा ना अंदर। और देखिए यहाँ पर यही चीज़ यूज़ करी हुई है, देखिए 4 ब्रैकेट L प्लस B प्लस H। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यू लगा दी, देखिए 4, अब यहाँ पर L की जगह पर आ गया 30, ब्रेथ की जगह पर हमारा आ जाएगा 25 एंड हाइट की जगह पर भी 25 आ जाएगा। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 80 और 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 320 सेंटीमीटर। मतलब हमें कितनी टेप की ज़रूरत होगी, 320 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला हुआ है द लेंथ ऑफ अ क्लासरूम इज 2 टाइम्स इट्स हाइट। देखिए लेंथ जो बोली है वो हाइट की 2 टाइम्स बोली हुई है, और आगे बोला हुआ है इट्स ब्रेथ इज 1.5 टाइम ऑफ इट्स हाइट। मतलब हाइट को हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, पहले h ले लेते हैं। तो हमने लेट द हाइट कर लिया भाई कि हाइट इसकी h हो गई है। तो लेंथ इसमें बोला है 2 टाइम्स ऑफ हाइट, 2 टाइम्स का मतलब क्या है, 2h हो जाएगा यहाँ पर। और आगे इसमें बोला हुआ है कि भाई जो इसमें इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ क्या है इसकी 1.5 टाइम, 1.5 टाइम ऑफ इट हाइट, मतलब 1.5 टाइम ऑफ इट हाइट। 1.5 को सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 h, ये इसकी हो गई हमारी हाइट। अब आगे इसके अंदर बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एट द रेट ऑफ 1.60 पर मीटर स्क्वायर इज 179.20। कॉस्ट आपको दे रखी है इसमें, ठीक है, रेट भी दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रूम। देखिए यहाँ ना एक बात आप ध्यान रखना, जिसके अंदर आपको कॉस्ट और रेट दिया होता है उसमें हम पहले एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा कि भाई कॉस्ट का एरिया, कॉस्ट इज इक्वल्स टू में होता है एरिया इंटू रेट। तो अगर हम एरिया का फॉर्मूला बनाएं तो ये रेट इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो हम पहले क्या करते हैं, वैल्यूज लगा लेते हैं। कॉस्ट की हमारी वैल्यू हमने लगा दी है 179.20, इक्वल्स टू में हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि यहाँ पे वॉल्स की बात करी गई है, इंटू में रेट हमने लिख दिया है 1.60। अब ये 1.60 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सामने जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल्स टू हो गया 179.20 इज अपॉन में 1.60। आप इसे कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 112। तो ये आया 4 वॉल्स का एरिया। अब देखिए जब एरिया निकल गया तो हम क्या करेंगे, एरिया से कंपेयर करेंगे, ठीक है जी। एरिया से कंपेयर करते हैं, 4 वॉल्स का एरिया जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट L इंटू L प्लस B इंटू H इज इक्वल्स टू में रख देंगे 112। 2 ब्रैकेट L की वैल्यू थी हमारी 2H, क्योंकि वो 2 टाइम्स ऑफ हाइट था। ब्रेथ हमारा था 3/2H, और इंटू में ये वाला H एज इट इज उतार दिया, इज इक्वल्स टू में हो गया 112। अब देखिए 2 एज इट इज आ गया आपका। इनको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो इसका एलसीएम लोगे तो 2 से जब हम 2 को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ इसको मैंने कैसे करा है। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम ले लिया तो इसका एलसीएम आ गया 2। तो ये डायरेक्ट 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये आ जाएगा 4H प्लस में 2 को आप इस 2 को इस 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3H। 4 + 3 हो जाएगा 7H अपॉन में 2, एंड ये हमने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटू में H, और ये वाला H एज इट इज आ गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बच गया, ये H इंटू H तो H स्क्वायर हो गया, इंटू में 7 इज इक्वल टू 112। ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, तो H स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 16। देखिए H स्क्वायर अगर 16 आ गया तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर सामने जाके रूट बनाएगा, इसका मतलब हमारी H की वैल्यू आ गई 4। अब आगे इस क्वेश्चन में बोला था भाई इसकी डायमेंशंस निकालो। तो लेंथ तो हमने मानी थी 2H, H की जगह पे 4 लगा देते क्योंकि H की वैल्यू 4 आई है। तो 2 इंटू 4 हमारा 8 मीटर आ जाएगा, और ब्रेथ इसमें थी 3/2 टाइम्स ऑफ H की जगह पे 4 रखा, ये इससे कट गया 2 आ गया, यहाँ पे 3 2 हो गया 6 मीटर। तो ये इसकी दोनों डायमेंशंस आ गई हैं। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ
तीनों का सम मतलब L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 19। आगे इसमें बोला है एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल इज 11 सेंटीमीटर। डायगनल की लेंथ 11 है। डायगनल का फॉर्मूला होता है ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम देखिए ये जो रूट है अगर हम इसको सामने लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, यानी 11 का स्क्वायर हो गया। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 11 का स्क्वायर होता है 121। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल्स टू में 19। हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। यहाँ आइडेंटिटी बन गई है इस वाले केस में आपकी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी में वैल्यू डाल दिया इज इक्वल्स टू में 19 का स्क्वायर कर दिया क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ द साइड हुई है इसलिए। तो ये आ गया 361। अब देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह पर तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने ऊपर इसकी वैल्यू निकाली है ना क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली थी ना 121, तो हमने इसकी जगह पर तो रख दिया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह पे 121 प्लस में यहाँ से हमने तीनों में से 2 कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया हमारा 2 ब्रैकेट एल पी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल्स टू में 361। ये 121 इधर प्लस हो रहा है, सामने जाके माइनस हो जाएगा। और ये क्या होता है, अगर आप इसमें इसे गौर से देखो तो ये हमारा सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, तो इसकी जगह पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिख दिया इज इक्वल्स में माइनस करके ये आ गया आपका 240। और यही इस क्वेश्चन में निकालना था सरफेस एरिया।